Hey guys, my name is Ayush Dev and today we are going to talk about Spider-Man Brand New Day. Now hold up, we're not gonna talk about the trailer. Of course trailer को एक महीना हो चुका है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला. जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले क्या क्या देखना ज़रूरी है और इस वीडियो की क्यों ज़रूरत है अभी बताता हूँ. एंड गेम के बाद किसी ने मार्वल को इतना अच्छा फॉलो नहीं किया और उसके साथ साथ कुछ शोज़ को फॉलो नहीं किया जो स्पाइडरमैन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. तो टेक इट एज अ गाइड बिफोर वॉचिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ताकि आप वहाँ बैठो तो आपको ये ना लगे कि ये क्या हो रहा है या फिर ये सब क्या है. तो उन सब चीज़ों का आंसर देने के लिए आज मैं आ चुका हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या ज़रूरी है पता होना स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए. तो स्टार्ट करते हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से. ना कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर ही वो मूवी थी जिसमें स्पाइडरमैन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसमें टोनी स्टार्क अपनी टीम के लिए स्पाइडरमैन को रिक्रूट करता है एंड टेल्स हिम टू जॉइन हिम फॉर हिज एडवेंचर अगेंस्ट कैप्टन अमेरिका इन सिविल वॉर. ये मूवी सिर्फ स्पाइडरमैन को एक इंट्रोडक्शन के लिए उस मूवी में दिखाती है, जिसमें इसका 20 मिनट से ज़्यादा का भी सीन नहीं होगा, उससे भी कम का. 20 मिनट की तो पूरी वो बैटल ही होती है वो पूरी की पूरी, बट उसमें उसका सीन होता है 3-4 मिनट का, जिससे हमें एक इंट्रोडक्शन में जाता है कि जो स्पाइडरमैन है एमसीयू का वो कैसा होने वाला है. एंड देन ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट मूवी ऑफ स्पाइडरमैन विच इज़ गोना बी अ स्टैंड अलोन स्पाइडरमैन मूवी, जो कि होती है स्पाइडरमैन होमकमिंग. स्पाइडरमैन होमकमिंग इज़ द मूवी जिसमें हमें स्पाइडरमैन के फेस को दिखाया जाता है जो हमने कभी नहीं देखा एज स्पाइडरमैन फ़ैन. इस मूवी में स्पाइडरमैन एक टीनेजर होता है जिसे अभी अभी $1 बिलियन स्टार्क सूट मिला है जिसमें वो स्पाइडरमैन बन सकता है. एंड यूजुअली क्या होता है ना, इस स्पाइडरमैन के अंदर चुल होती है कि मुझे एवेंजर्स ज्वाइन करनी है, आई वांट बी अ पार्ट ऑफ एवेंजर्स. एंड कब हमारी नेक्स्ट बिग बैटल होगी, जैसे कि कैप्टन अमेरिका के साथ सिविल वॉर में हुई थी. बट सी द थिंग इज़ कि अब टोनी को उसकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए, बट ही नोज ही हैज़ पोटेंशियल, तो वो बस उसे अपने साथ रखता है रादर देन जॉइनिंग हिम इन द मेन टीम बिकॉज ही स्टिल अ टीनेजर. तो वही अपने फ्रेंडली नेमरूड वाले काम करता है एंड ऑल दैट. इसके बीच में उसकी वल्चर से फाइट होती है एंड इन विच ही प्रूव्स हिमसेल्फ एज एक्चुअल स्पाइडरमैन. जिसके बाद टोनी उसको अपने घर पे बुलाता है जहाँ पे उसे इंट्रोड्यूस करना चाहता है एज स्पाइडरमैन, एज अ न्यू मेंबर ऑफ अवेंजर्स. बट स्पाइडी यहाँ पे मना कर देता है, पीटर इसमें मना कर देता है एंड मुझे अभी भी नेबरहुड स्पाइडरमैन रहना चाहिए. पर उसका नेबरहुड स्पाइडरमैन ज़्यादा देर तक चलता नहीं है क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही एक नई मूवी आती है जिसका नाम होता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर. जिस इंसान ने ये मूवी नहीं देखी भाई, क्या कर रहे हो लाइफ में तुम, जाओ इस मूवी को देखो. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेंजर्स मूवी, आई एम सेइंग द बेस्ट अवेंजर्स मूवी टिल डेट. तो इस मूवी में तो स्पाइडरमैन इसकी बैटल में अपने आप ज्वाइन हो जाता है. इवन वैन टोनी स्टार्क सेइंग कि यू शुड बी ऑन अर्थ, वो उसका पीछा करके स्पेस में चला जाता है एंड ऑल दैट, और वो थैनोस से लड़ता है. और एंड में आके एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत बुरा होता है. बेसिकली स्पाइडरमैन टर्न्स इनटू डस्ट. नेक्स्ट मूवी आती है जो कि है अवेंजर्स एंड गेम. ना अवेंजर्स एंड गेम वो मूवी है जो कि एक बहुत बड़ा टाइम गैप लेती है. इसका मेरा मतलब क्या है, अवेंजर्स एंड गेम से पहले इन्फिनिटी वॉर तक जो भी मूवीज़ आई थी वो एक ईयरली बेसिस पे चलती थी. जैसे कि अगर कोई मूवी 2008 में आ रही है आयरन मैन, तो 2008 की ही मूवी होगी इन रियल टाइम भी. बट इस चीज़ ने एंड गेम में इस चीज़ को चेंज कर दिया गया, जिसमें हुआ कि इन्फिनिटी वॉर के उस टाइम गैप के बाद जब सभी लोग डस्ट बन गए थे, हाफ ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्स पॉपुलेशन एक्चुअली टर्न्स इनटू डस्ट. एंड 5 साल तक यही रहा जब तक एंटमैन नहीं आया एंड उसने सबको बचाया. वेट, मैंने क्या सच में उसे कहा कि उसने सबको बचाया? नहीं, वो वहाँ पे आया, उसने सबको बताया कि कुछ वे है जिससे ये सब पॉसिबल है एंड अवेंजर्स ने सबको बचाया, जिसमें एंड की बैटल में स्पाइडरमैन कम्स बैक इनटू लाइफ. बट एक ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं होती क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही आयरन मैन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है. एंड वाइल डूइंग सेक्रीफाइस स्पाइडरमैन वाज वन ऑफ दोज पीपल जिसने उसकी हार्ट बीट्स को घटते हुए देखा था कि उसकी हार्ट बीट स्लोली कम हो रही है. तो इट वॉज द मोस्ट टेरिफाइंग फॉर हिम एज अ पर्सन. विद दैट बीइंग सेड, टीनिंग विद स्पाइडरमैन, तो वो अपना जो फ्यूनरल होता है आयरन मैन का उसमें जाता है. एंड फ्रॉम दैट अ न्यू मूवी केम ऑफ स्पाइडरमैन विच वॉज स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम. Now, Spider-Man Far From Home is the kind of movie जो कि Avengers Endgame के थोड़े टाइम बाद एकदम से रूट लेती है. लाइक यू कैन से कि Avengers एंड गेम्स अगर एंड होती है 2023 या 2024 में, तो
के सीधा एवेंजर्स एंड गेम के सीधा बाद टेक प्लेस करती है। तो आप कह सकते हो कि जो ये 2023 में एवेंजर्स एंड गेम ख़त्म हुई थी, तो 2024 तक फार फ्रॉम होम के इवेंट्स शुरू होते हैं। फार फ्रॉम होम इज़ प्रैक्टिकली द मूवी जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि उसके बाद स्पाइडरमैन कैसे कोप कर रहा है उस पूरी चीज़ से जिसमें उसने अपने मेंटोर यानी कि टोनी स्टार्क को खो दिया, एंड हाउ ही सीज अ वर्ल्ड विदाउट हिम, जिसमें वो अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करता है एंड ऑल दैट, इन विच ही finds himself fighting Mysterio. First he starts to believe in Mysterio, but later उसे पता लगता है कि Mysterio एक दोस्त नहीं दुश्मन है, and they both starts to fight in which Mysterio kind of wins, but eventually Spider-Man overcome कर देता है उसको and wins against Mysterio. He defeats Mysterio and just when he wants to leave Mysterio out of the place, एक बहुत ही ऐसी चीज़ होती है जो किसी ने भी नहीं सोची थी मूवी देखते टाइम की होगी. Mysterio reveals who Spider-Man is, and this thing breaks the internet, literally breaks the internet. and इसके सीधा बाद हमें मूवी का एंड होता है एंड हमें एक और नई मूवी के लिए वेट करना पड़ता है, होती है स्पाइडरमैन नो वे होम. नाउ स्पाइडरमैन नो वे होम इज़ द काइंड ऑफ मूवी जो मल्टीवर्सल एलिमेंट्स को लेके आती है इन द सीन, क्योंकि MCU के लिए एंड गेम के बाद एक नई बिग बैड को सेट किया जा रहा था जो कि कैंग होने वाला था, और कैंग का जो इम्पोर्टेंट पावर होता है वो मल्टीवर्स में होता है. तो मल्टीवर्सल रूल्स को वहाँ पे ऐड किया गया. ऑल दो स्पाइडरमैन यहाँ पे अपनी कोर प्रॉब्लम्स को नहीं छोड़ता. ही गोज़ टू डॉक्टर स्ट्रेंज टू सेइंग कि सभी को मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है और अब आप ठीक कर दो कि मेरी आइडेंटिटी सब भूल जाए. दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट, कि आपकी आइडेंटिटी सबको पता लग गई है, बट इससे आपकी लाइफ आसान और बुरी दोनों हुई है. MJ को आपकी आइडेंटिटी पता है तो आप उसको झूठ नहीं बोलना. मे को आपकी आइडेंटिटी पता है तो उसको आपको झूठ नहीं बोलना. नेड को पता है तो उसको आपको झूठ नहीं बोलना. हैप्पी को पता है तो ही इज़ काइंड ऑफ लाइक इन फॉर यू. और यहीं पे ब्रेक होती है सारी स्पेल, जहाँ पे इस स्पेल को जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिया जाता है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. एंड बाय दैट टाइम स्पाइडरमैन रियलाइजेस इट, ऑल हेल ब्रेक लूज, लिटरली ऑल हेल ब्रेक लूज. डॉक्टर ऑक्टेवियस वहाँ पे आ जाते हैं, ग्रीन गॉब्लिन अदर यूनिवर्स का वहाँ पे आ जाता है, मतलब जो भी आप सोच सकते हो, एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन्स के विलन्स सभी वहाँ पे आ जाते हैं. एंड दे ऑल काइंड ऑफ फक्स अप स्पाइडरमैन, लाइक लिटरली मूवी के बीच तक ही इज़ फक्ड अप. उसे मतलब पता है क्या, यही चीज़ है जो नो वे होम को सो ग्रेट बनाती है इन मूवी की. आपने होम कमिंग में भी उसे एक स्पाइडरमैन को एक प्रॉपर आर्क देने की कोशिश की, बट वो इतना अच्छा हिट नहीं हुआ. इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में आपने टोनी स्टार्क के साथ वो चीज़ करने की कोशिश की, बट वो इतना अच्छा हिट नहीं हुआ. एंड नाउ यू हैव डन द सेम थिंग ओवर इन फार फ्रॉम होम, बट फिर भी वो चीज़ हिट नहीं होती. एंड इन द एंड यू हैव गॉन विद नो वे होम. वो मे को मार देते हैं. I'm serious, they kill Aunt May and they give Spider-Man the proper arc, thinking कि great powers comes great responsibilities. That's practically the thing कि जितनी आपकी बड़ी powers है उतनी बड़ी आपकी responsibilities भी होंगी. And Spider-Man realizes it and eventually उसकी help करने के लिए वहाँ पे टोबी मैग्वायर का Spider-Man and एंड्रू गारफील्ड का Spider-Man वहाँ पे आ जाता है. All three works together and they defeats and stops enemies, जहाँ पे पीटर को एक बड़ा decision लेना पड़ता है, जो कि होता है कि अब वो ये नहीं करेगा कि मेरी आइडेंटिटी भूल जाए, लोग भूल जाएं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है. अभी उसे करना पड़ता है कि सभी भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट भी करते थे इन रियल. सभी लोग स्पाइडरमैन को ज़रूर याद रखेंगे बट पीटर पार्कर को भूल जाएंगे. एंड दैट्स द बिग बार्गेन दैट ही डज इन द एंड ऑफ द मूवी, विच परफेक्टली सिट्स विद हिज कैरेक्टर कि स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती. थोड़ा कुछ अच्छा आता है उसकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा बुरा भी आ जाता है उसकी लाइफ में. या विद दैट बीइंग सेड, ये तो है. इसके बाद ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन नो वे होम के 4 साल बाद आ रही है. तो अगर आप ब्रांड न्यू डे को यहाँ अब लगाओ तो MCU की टाइमलाइन के हिसाब से इट इज़ 2028 दैट स्पाइडरमैन हैज़ बिन. 4 साल हो गए स्पाइडरमैन बना हुआ, वो OG स्पाइडरमैन, जिसमें उसने बहुत से विलन्स को हराया है, बहुत से लोगों को जेल पहुंचाया है, अपने टेक को इम्प्रूव किया है एंड ऑल दैट. एंड ही हैज़ बिन द फ्रेंडली नेबरहुड अलोन स्पाइडरमैन. ये तो बात होगी स्पाइडरमैन की, बट इसके लिए आपको 2 चीज़ें और ज़रूरी होना चाहिए पता, जिनमें से फर्स्ट तो है हम सब का चहीदा, जिसके आगे डॉक्टर डूम भी नहीं टिक सकता, डेयरडेविल.
डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीज़न 1 एंड 2 इट्स एसेंशियल कि आपको पता हो कि इनमें क्या हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मैं अगर आप देख सकते हो तो अच्छी बात है, बट नहीं तो भाई स्किप कर देना प्लीज़। आपके लिए इतनी है ये वीडियो। इसके बाद आप डेयरडेविल सीज़न 1 एंड 2 देखो और आप मूवी में घुस जाओ सीधा, ठीक है। बट जो लोग इसका इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि डेयरडेविल सीज़न 1 एंड 2 बहुत बड़े हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें उसमें क्या पता होना चाहिए। डेयरडेविल सीज़न 1 एंड 2 में बॉर्न अगेन वाले में बेसिकली डेयरडेविल होता है जो विल्सन फिस्क से लड़ता है। एंड इन फर्स्ट सीज़न तो पूरा जो उनका एक आर्क चलता है जिसमें विल्सन फिस्क मेयर बन जाता है एंड ही कॉल्स एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स जो कि सभी विजिलेंटीज़ को रोकने के लिए काम करती है। एंड उसके बीच में ही सेकंड सीज़न में जब हम एंटर करते हैं तो डेयरडेविल स्टॉप्स हिम बाय रिवीलिंग हिमसेल्फ दैट ही इज़ डेयरडेविल। ही स्टॉप्स फिस्क एंड ऑल दोज एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, और वहाँ पे मेयर फिस्क से मेयर की कुर्सी छीन जाती है एंड एक विमेन को मिल जाती है जो कि हमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ट्रेलर में भी देखा था कि एक विमेन है जिसके पास वो चाबी स्पाइडरमैन को दे रही है। तो वो विमेन थी, वो कमेटी में ही थी विल्सन फिस्क की, तो वी नो कि वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, मूवी में हमें बताया गया है कि हल्क भी होगा एंड फॉर हल्क देयर इज़ नॉट मच थिंग्स दैट यू नीड टू नो। द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो इज़ कि जो हल्क होगा उसके पास एक कॉल अपने हैंड में एक पावर ब्रेसलेट सा होगा जो कि उसकी गामा रेडिएशन को कंट्रोल में रखता है जिससे कि ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म ना हो। और ये इनहिबिटर हमें शी हल्क में दिखाया जाता है, वो उसका प्रोटोटाइप वर्जन होता है प्रैक्टिकली। बट अब जो हमने अभी ट्रेलर में देखा था वो उसका एडवांस वर्जन था जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ ने बनाया था। ये एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि शी हल्क मैं नहीं चाहता कि कोई भी देखे मेरी रिकमेंडेशन पे। इट्स नॉट वर्थ इट भाई, इट्स नॉट। मैंने वो महीने जिए हैं शी हल्क देख देख के हर एक हफ्ता वेट। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये है जो कुछ भी आप सबको पता होना चाहिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जाने के लिए। एक दो चीज़ें और है जो छोटी मोटी हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन की लाइफ में अभी कोई नहीं है, स्पाइडरमैन अपनी लाइफ के जो एंड स्पाइडरमैन के जो है 4 साल है, नो वे होम टू ब्रांड न्यू डे, इन सब को हमें मूवी में दिखाया जाएगा बाय स्मॉल मोन्टाज की उसने किन किन विलन से लड़ाई की है, किन किन विलन से वो जीता है एंड ऑल दैट। There is one more thing guys, if you have not watched or know about Punisher, you should watch Punisher One Last Kill. It's a special presentation by Marvel. 1 घंटे की ज़्यादा बड़ी नहीं है तो फटाक से देख लोगे और तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि पनिशर कौन है। पनिशर ब्रांड न्यू डे में भी आने वाला है, तो या गो वॉच पनिशर वन लास्ट किल। इफ़ यू नो अबाउट पनिशर यू डोंट हैव टू, बट 1 घंटे क्या यार, 1 घंटे से कम के शायद देख लो क्या जाता है। विद दैट बीइंग सेड मूवी 2 घंटे की होने वाली है, तो जो लोग भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए रेडी हैं प्लीज़ रेडी रहना कि ये 2 घंटे की मूवी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप देख के निकल जाओगे। यू वॉन्ट हैव टू फील मच। या देर विल बी पोस्ट एंड क्रेडिट, तो या वेट करके उठना। विद दैट बीइंग सेड मैं चला स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए तैयारी करने, क्योंकि भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। तुम लोग बताओ तुम कितने एक्साइटेड हो। विद दैट बीइंग सेड गुड बाय।